तेरे बलियाबी की तरह जुनून की हद तक जिद्दी था। तवज्जो चाहूं, करम हो, करम हो, तवज्जो चाहूं, करम तवज्जो हो। चाहूं। अपने आलिमों की कुंडी खटखटा कर कहता था, उठो, ये गद्दा नहीं है तेरे लिए कांटों का बिस्तर है, उठो। जो रात के सन्नाटों में चीख चीख कर कहता था, मेरी बेटियों की आबरू दांव पे लगी है, उठो उठो। कल कलीजे फातिमा कहलाने वाली की कोख से कुफ्र न पैदा ले, उठो। लेकिन कोई न सुना, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने सुन लिया। और जब सुना तो कहा कि अब जब सुना दिए हो तो अकेले नहीं रहोगे। करम करम तवज्जो चाहो, करम करम। वो काला हमेशा खड़ा रहता था। मुसलमान का घर लूटे तो लड़ता था, बेटियों की आबरू लूटे तो जी चाहता था या तो जान दे देगा या जान ले लेगा। अगर उनको कुएं से पानी रोका जाता था तो खुद कोशिश करता था कि पानी निकाल कर पिला दे। लेकिन उसकी कौम के कुछ दल्ले टाइप के लोग हुकूमत का एजेंट कहने लगे, उसे पागल कहने लगे, उसे पागल डिक्लेयर कर दिए। मजबूर होकर उसने आबादी छोड़ दी, जंगल पकड़ लिया। लेकिन जब मालूम होता था कि किसी की बेटी की आज आबरू लुट गई है, तो जिस घर की बेटी की आबरू लुटी हो उसके दरवाजे पर आकर लड्डू बांटता था। लड्डू बांटता था। लोग गुस्से में आकर उसको पीटते थे, बेटी की आबरू लुट गई तो लड्डू बांट रहा है। वो कहता था, इसी काम के लिए मैं जगाया था तो तुम लोगों ने मुझको मारा था। इसी काम के लिए मैं तुझे तेरी कुंडी खटखटाई थी तो तुमने मुझको पागल कहा था। खुशी के मारे लड्डू बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। खुशी के लड्डू इसलिए बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। फिर सारे काले एक जगह जमा हो गए और सभी कालों ने जमा होकर कहा कि अब तू ही बता क्या करना चाहिए। अच्छा, तू ही बता क्या करना चाहिए। अब तू ही बता क्या करना चाहिए। उसने कहा कि इसमें पढ़े लिखे कितने हो, बाहर निकलो। अच्छा, जितने पढ़े लिखे थे एक साइड आ गए। कहा किसी के पास कलम हो तो निकालो और कागज है तो निकालो और सिर्फ एक लाइन का एक पोस्टर लिखो। सिर्फ एक लाइन का, क्या हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं। सवालिया निशान। जी जी, मुबारक बाबू। क्या हम कुछ कर सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं और जितने आए हो सब 5-5 पोस्टर लिखो और हर एक के दरवाजे पर रात में चिपका दो, ताकि सुबह जब लोग दरवाजा खोलें तो पहली नजर पोस्टर पर पड़े और लोग पढ़ें कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। वाह, क्या नक्शा खींचा जा रहा है। वाह, क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो अंदर का मर्द बोल पड़ा, हम क्या नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। अंदर का मर्द बोल पड़ा, हम क्या नहीं कर सकते। हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, हम अपना हक और हिस्सा भी छीन सकते हैं, हम जुल्म को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छा। 20 दिन के बाद फिर उस काले ने कहा कि पोस्टर का असर क्या है बताओ। लोगों ने कहा बस असर यह है कि बुला कर देख लो। अच्छा, बुला करके देख लो। बुला कर देख। अगर मैं इस जिल्म के बीच बोल रहा हूं और समझदारों के बीच में अगर मैं इशारिया बता रहा हूं, बुला करके देख लो। बुला करके देख लो। बलियाबी की तकरीर नहीं आज सुन। अगर आप सिर्फ इतना ही समझ गए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं,
और ठीक आने वाले दिनों में सिर्फ ये कर सकते हो कि अब बुलाकर देख सकते हो। तो याद रखना, पूरे राजधनवार में अब तक का रिकॉर्ड जितना बना था सब टोपी दाढ़ी वाला तोड़ कर रख दिया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। शायर इस्लाम हजरत अलहाज दिलकश रांचवी साहब की तशरीफ आवरी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलहाज दिलकश रांचवी साहब किबला, मसलके आला हजरत। सुभान। ये तहरीक बेदारी का वो नायाब हीरा जिसने अपने एक दो नहीं तकरीबन 23 अपने इजलास छोड़कर इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में शरीक रहे। 23। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए, माशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? करम। 20 दिन के बाद कहा कि जरा पता करो पहले पोस्टर का असर क्या है। तो जवाब मिला कि बुलाकर देख लो। फिर उस काले ने कहा दूसरा पोस्टर लिखे एक लाइन का, अगर कुछ कर सकते हो। अगर कुछ कर सकते हो। अच्छा है, अच्छा है। अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। वाह 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 वाह। रातों रात तख्ता पलट की तारीख यही। हद्दे निगाह काला ही काला। वाह वाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, गर्म हो। जो लोग मेरे बच्चों को मिट्टी के ढेला से तौल रहे हैं, जो लोग मेरे बच्चों को डंडों और जूतों से तौल रहे हैं, उनके खानदान और हुकूमत को एक दिन में ईमान वाला तौल सकता है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। एक दिन में तौल सकता है। शर्त यह है कि ये जुनून पैदा कर लो। बहुत अच्छा। हम क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? हम नामूसे रिसालत के लिए जान दे सकते हैं, तो नबी की इज्जत के लिए जान ले भी सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को लहरा कर लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत। हम अपनी बेटियों के लिए हाथ में कटोरा उठा सकते हैं, तो किसी के बेटे को भी रात में उठा सकते हैं। ये बाजुओं में पावर है, कर सकते हैं। जी बेशक। क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, तारीख तय हुई पूरे मैदान में नहीं, शहर में काला ही काला। अच्छा। जिसके इख्तदार में सूरज न डूबता हो, उन गोरों के शहर में सिर्फ काला ही काला। गोरे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। उनके पढ़े लिखे दानिश्वर आपस में रिसर्च और गुफ्तगू करने लगे। हमने कालों को दाल में नमक के बराबर समझा था। अच्छा। हमने कालों को हर दौर में जुल्म और जबर का शिकार किया था। अगर आज कालों ने एक अंगड़ाई ले ली तो मेरा 100 साल का हिसाब पूरा हो जाएगा। अब हुआ कि सारे काले मिलकर उस काले को ढूंढने लगे। अच्छा, उस काले को। अच्छा इशारा है। वाह। बुलाकर गायब कहाँ है? बुलाकर गायब कहाँ है? गायब कहाँ? सुनो, कई घंटे की तकरीर नहीं, 2 जुमले की तकरीर, तख्ता पलट। जब ढूंढना शुरू किया लोगों ने तो पता चला कि एक जगह बैठकर मस्ती में है। कुछ लोग पकड़ के लाए, बोले सबको बुला लिया, अब बता क्या करना है? कहा स्टेज किधर है? अच्छा। बोला वो है।
बोला सब नीचे रहो, मैं अकेले चढ़ूंगा। आया अकेले, और उसने नई तकरीर नहीं की, वही पुराने 2 जुमले दोहराया। पहले पूछा क्या आप कुछ कर सकते हैं? तवज्जो चाहो। जी करम। क्या आप कुछ कर सकते हैं? सारा मजमा बोला बहुत कुछ कर सकते। बेशक, वाह, बहुत कुछ कर सकते हैं। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह, एक बार दिल से बोल दो या रसूल अल्लाह। हम बहुत कुछ कर सकते। तब उस काले ने कहा बहुत कुछ कर सकते हो तो देर किस बात की कर रहे हो? उठो और कब्जा कर लो। उठो और कब्जा कर लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। उठो और कब्जा कर लो। और कब्जा कर लो। आसमान का सूरज देखते रहा, जुल्म के किले पर, जुल्म के किले पर सब्र के साथ जीने वाले कालों ने घंटों में नहीं मिनटों में कब्जा कर लिया। वाह वाह, बहुत अच्छा। तहरीक कैसे खड़ी होती है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, दोनों हाथों को लहरा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस। वाह। तब बलियाबी 22 गांव के लोगों से पूछ रहा, बता दो कि क्या आप कुछ कर सकते हैं? बोले इंशाअल्लाह कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, 22 ही हो मर्द हो तो हम चट्टान तोड़ सकते हैं। बेशक। इसलिए आवाज में मोमिन की खनक का एहसास होना चाहिए। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक फिर मेरी इस सदा पर अपनी ताईद बताओ, क्या 22 गांव के लोगों कुछ कर सकते हैं? इंशाअल्लाह। जोर से बोलकर बताएं, कुछ कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अरे जोर से बोले, कुछ कर सकते हैं? तो आपको खंजर नहीं उठाना, आपको कानून हाथ में नहीं लेना, आपको किसी पर जुल्म नहीं करना, आपको किसी पर जबर नहीं करना, सिर्फ 3 काम करना। ओनली 3, सिर्फ 3 काम। किसी गांव में मेरा कोई बेटा जाहिल न रहने पावे। वाह वाह वाह। दूसरा काम, मेरी बेटियां महंगी ना हो, निकाह सस्ता हो जाए। वाह बेशक। रोज स्टेजों पर मेरा आलिम चीख चीख कर अपना खूने जिगर जलाता है, और यह हमारी कौम उन पियक्कड़ों की तरह आलिमों से धोखे दे के कहती हां नहीं लेंगे। जैसे पियक्कड़ शाम को जब मार खाता तो बोलता कल नहीं पिएंगे। अच्छा है अल्लाह। शाम को पिटेगा तो रात में बोलेगा अब नहीं पिएंगे, सुबह होगी तो भूल गया दर्द कब का था। अल्लाह। मैं तुझसे पूछता हूं 22 गांव के आए हुए ईमान वालों, हम पूरे मुल्क का ठेका नहीं ले सकते जी, लेकिन 22 गांव मिलकर के एक दिया जला दे तो 22 गांव के दिए का उजाला पूरे जिले में फैल सकता है। इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजु शरिया बोर्ड, 22 गांव ताजु शरिया बोर्ड। वाह वाह वाह। इसलिए अब मैं चाहूंगा 22 गांव के सदर सिगरेटी आए हैं क्या? आ जाइए आगे, वाह। मैं भी थोड़ी आपको देख लूं करीब से। आ जाइए आ जाइए। उठिए, कुछ कर सकते हैं तो उठिए। 22 गांव के सदर सिगरेटी आगे आ जाएं। कुछ कर सकते हैं तो उठिए, कुछ करने की हिम्मत है तो उठिए। वाह वाह। कुछ करने के लिए अगर ठान लिया है तो उठिए।
कुछ करने का जज्बा है तो आइए सामने, सुभान अल्लाह। इधर रुक करके खड़ा हो जाइए, बस इस तरफ रुक कर एक लाइन से खड़ा हो जाइए। आप लोग बैठिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आप लोगों को अगर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन इस मिशन को डैमेज करके नहीं। हाँ ठीक है, करके आ जाइए, वो तो नहीं रोका जा सकता। हाँ ठीक है, सदर सेक्रेटरी नीचे आ जाए। अब ये कहाँ गए? ताजु शरिया उलमा बोर्ड के हमारे जिम्मेदारान। अब आप लोग भी नीचे उतरिए माला लेकर। अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जोरदार अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताजु शरिया बोर्ड, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैजाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान, अब तक तू अपने आलिमों को माला पहनाकर इस्तकबाल किया है, और जब ठान लिया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अब मेरा आलिम अपने गांव के जिम्मेदारों को माला पहनाकर इस्तकबाल करे। खड़े होकर इस्तकबाल करें इन ओहदेदारों का। खड़े हो जाए सारे लोग। हो जा खड़ा पूरा मजमा। नारे तकबीर, ठोक के नारा लगाओ बलियावी साहब के जुमले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताजु शरिया बोर्ड, ताजु शरिया बोर्ड, नारे तकबीर। अब उलमाए किराम जब पहना लिए माला तो अब ऊपर आ जाएं। आप लोग खड़ा रहिएगा, बैठिएगा नहीं प्लीज, बैठिएगा नहीं, खड़ा रहिए। अब ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं, सबको गवाह बनाकर आवाम की अदालत में मैं गांव के अपने 2200 गांव के सदर सेक्रेटरी से एक बात की यकीन दहानी चाहता हूं कि क्या इस 22 गांव से जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं। ये 22 गांव वाले जोर से बोले, तब सदर सेक्रेटरी बोले खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये 22 गांव के सदर सेक्रेटरी साथ देने को तैयार हैं? अरे तैयार हैं? तो आने वाले दिनों में जुमा कई दिन के लिए कई दिन बचा है? कल बुध, परसों जुमरात, नरसों जुमा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन जुमा। आप जुमा के दिन कभी माइक पर आए हो मत आए हो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 2 दिन के बाद जुमा के दिन माइक पर जरूर खड़ा होइएगा और 1 मिनट के लिए अपने गांव के लोगों को चेता दीजिएगा कि आज सुन लो पूरे गांव वालों, हम 22 गांव के मुसलमानों की एक पंचायत बन गई है और हमने पंचायत में अपने आलिमों से वादा कर लिया है कि अब मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। अब मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा और बुलेट और नकदी के लिए अब मेरे गांव की किसी गरीब की बेटी बोझ नहीं बनेगी। अगर गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से बोझ बने तो 22 गांव के गयूर मुसलमानों आज आहद कर लो कि आज हम एक अपनी मुस्लिम महम पंचायत की घोषणा करते हैं। साल में एक दिन गरीब बेटियों का बगैर किसी जहेज के 22 गांव के लोग बारातियों के खाने का और लड़के के लड़की के कपड़े का इंतजाम करके फ्री निकाह करके इसी तरह के जलसे से इज्जत के साथ इज्तिमाई निकाह करके अपनी बेटियों को भेजें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस,
क्या अच्छा पैगाम है हुजूर, जिंदाबाद। इसलिए आने वाले जुमा को मस्जिदों से ऐलान कर दीजिए कि मेरे गांव में अगर कोई बारात, डीजे, बाजा, आतिशबाजी, ऑर्केस्ट्रा और खरीदा हुआ दामाद आएगा तो मेरे गांव का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। बोले इंशाअल्लाह। अगर मस्जिद का सदर और सिगरेटी इतना टाइट कर दे तो बकिया हिसाब मेरा आलिम करना खूब बढ़िया से जानता वाह है। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। तो अब इत्मीनान से बता दीजिए, ये जितने सदर सिगरेटी हैं, ये काम अच्छा है कि बुरा है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग इसके लिए इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अब ये 22 गांव के जो जवान आए हैं, इनसे भी बलिया भी पूछ ले, मुसलमान कल तक तू इस्लाम बचाता था, आज तेरा दिन इतना बुरा हो गया कि तुझको अब अपनी बेटी बचानी पड़ रही है। जिस कौम की बेटियों का वजूद खतरे में हो, उस कौम के लोगों के मजहब की गारंटी कोई नहीं ले सकता। और जिस कौम को अपनी बेटियों की जूती पे नजर होती है, उस कौम की बेटियों के चेहरे पर किसी जालिम की नजर नहीं पड़ती। वाह, अच्छा पैगाम। इसलिए मैं अर्ज करके पूछता हूं इतने बड़े मजमे से, बोलो ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जितने लोग दिल से चाहते हो चलनी चाहिए वो हाथ उठाकर यकीन दिलावो और ये बताओ कि ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बेटियों की इज्जत बचनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बेटों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। अब बैठ जाइए, वाह, आप लोग भी बैठ जाइए, सुभान अल्लाह। बस पहने रहिए, सुभान अल्लाह। झूम के बोल दो एक बार, या रसूल अल्लाह। ओहो, बहुत देर बोल दिए भाई। कुछ कहाँ बोले हज़रत, एकदम लग ही नहीं रहा है। 1 घंटा हो गया हज़रत, कहाँ हज़रत? अभी तो 1 ही बज रहा है। कर्म कर दे हज़रत। सुनेंगे आप लोग, आगे से लेकर पीछे तक सुनेंगे। तो बीच से कोई इमाम हुसैन का गुलाम हो तो ठोक दे एक नारा, और ठोकने वालों को ठोक के बता दे। बीच से खड़े होकर नारा लगाए, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा, बलियावी साहब आ गया है, फेविकॉल लगाना जानता है, आप साथ रहिएगा ना। अरे इतनी देर से कर रहे थे, सोए थे का? अब लोग जान गए कि आप आ गए हो, बैठ जाओ। अच्छा, चलो अब बैठ जाओ। हाँ, हो गया ना। ये बात सही बोला है मस्तान, बोलो सही है कि गलत? बात सही बोला इस मर्द ने। अरे हो गया भैया, तुम्हारी बात बोल रहा हूं, बात सही बोला। एक बात हमको बताओ, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में शरीयत का मसला बता सकते हैं, दुर्रा नहीं मार सकते। जी जी, वाह वाह, अच्छा है। हमारा आलिम यही कह सकता है शराब पियोगे तो हलाक हो जाओगे। हमारा आलिम ये नहीं कह सकता है कि शराबी को कोड़ा मार दे। जी, हमारा आलिम ये नहीं कर सकता कि किसी चोर का हाथ काट दे। मेरा आलिम ये नहीं कर सकता कि जानी को संगसार कर दे। क्या हाजिर जवाबी हज़रत, वाह, तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। हमारे आलिमों ने तो मसला बताया, बताओ कहां कमी किया मेरे आलिमों ने? सेठों ने अपने कुत्तों को दूध पिलाया, जी जी,
लेकिन गांव के टूटे हुए कमरे में मेरा इमाम सड़ी गर्मी में कभी भूख से भी सो गया, अमीरों ने पूछा तक नहीं। अल्लाह। लेकिन मैं उन मजदूरों के जज्बे को सलाम करता हूं जो मिट्टी काट के घर लौटा था, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ईशा की नमाज पढ़कर जाने से पहले पूछ रहा, हजरत आप खाना खाए कि नहीं? वाह, बहुत अच्छा। इसलिए मैं 22 गांव के लोगों से बात कर रहा हूं। और आपने बताया चले जाइए मधुपुर, मरकजी अदारे शरिया और उलमाए अहले सुन्नत ने कोई मोदी जी के गैस सिलेंडर के गैस का चिराग नहीं जलाया है। जी जी सही है सर। जो खत्म हो जाए तो बुझ जाए, वाह वाह वाह। बल्कि इदारे शरिया की तहरीक बेदारी ने उस कादरी फकीर के वाह, मिशन के लहू का दिया जलाया है। बेशक हक है, हक है। और आज चले जाइए मधुपुर के गिरदो नवाह में, हिम्मत हो तो कोई डीजे बजाते हुए गांव में आ जाए। सही बोल रहे हैं सर। 25,000 रुपया ठांस के फाइन देना पड़ेगा और बारात को कुत्ता भी रिसीव करने नहीं जाएगा। वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है सर। फाइन भी देना पड़ेगा, गांव का कोई कुत्ता भी पूछने नहीं जाएगा। ये समाज की चटाई और पंचायत की ताकत है। जी सर, बहुत अच्छा। तो जब 22 गांव के लोग ईमानदारी से मेरा जवान आहत कर ले कि मेरी बेटियां गैरों के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी, बेशक। मेरी बेटियां गरीब बाप के कांधे का बोझ नहीं बनेगी, मेरी बहनें अब जमाने की हवस का शिकार नहीं होगी, मेरी मस्जिदों के मीनारों पर उंगने वाली उंगलियां बहुत देर तक खड़ी नहीं रहेंगी। अगर 22 गांव तय कर ले और आज आहत कर ले तो गोरे और कालों की तरह तख्ता पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत अच्छा। कुर्बानी तक असर दिखने लगेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वाह। तो क्या ये 22 गांव की एक मुसलमानों की महापंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसके लिए हर 22 गांव के जवानों से मैं अर्ज करूंगा, मेंबर बनो। ताजु शरिया बोर्ड का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आलिम रहें, आलिम दीन का हुक्म बताएगा, इंप्लीमेंट और उसका निफाज मेरी अवाम और जवान करा देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही। मेंबरशिप तैयार हो, 22 गांव के हर चूल्हे के लोग मेंबर बने और काम बांट दीजिए जो मैं खत खींच दिया हूं। शराब से कैसे अपनी आबादी को रोकेंगे? वाह। हमारे बच्चों के मुंह तक गंदी शराब की गंदी बूंद न जाने पावे, इसके लिए उस गांव के जवानों को खड़ा होना पड़ेगा। बेशक। हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां अनपढ़ न रहें। जी। बहुत पहले मैंने अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब से कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में शेरो सुखन का सिक्का चलाने ना, ये कमाल की बात नहीं। अच्छा। अपने वतन की मिट्टी में अकीदत का एक दरख्त लगा दो तो मर्द मान लो। वाह 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 वाह। क्या ललकारा था हुजूर, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि आज मेरी आंख ठंडी हुई जब मैं पहुंचा हूं इनके गांव। जी। तो इन्होंने मुझको अपने घर के अंदर नहीं बैठाला, पंखे में नहीं। खुशी हुई कि गर्मी है तो क्या हुआ, अच्छा। मिशन की ठंडी हवा आ रही है। वाह।
देखा कि मदरसतुल बनात कम स्कूल की बुनियाद पढ़ के लिंटर तक आ चुका है। वाह 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 वाह। इन्होंने कहा मैंने आपसे बताया